अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी तमाम क्वेश्चंस आप पिछली एक्सरसाइज अगर अच्छे से कर चुके हैं तो आपको उन सवालात को सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। चलते हैं उन दो टॉपिक्स की तरफ। इस एक्सरसाइज में मैं आपसे मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल ये दो टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। तो पहला मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपसे कहा है कि ये आपके गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करें, यानी कि x और y की वैल्यूज़ बताएं। अब अगर आप मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, इसे आप कन्वर्ट करते हैं इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स अलग बनाएंगे, वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स अलग और कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 मैट्रिसेस आ गए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कहूँगा। यहाँ पर आप लेट कर लेंगे कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आपका ए मैट्रिक्स है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है और वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर टोटल 3 मैट्रिसेस आपने नाम दे दिए इनके ए बी एंड एक्स। तो अब आप अपनी इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं कि आपके पास x इंटू ए इज़ इक्वल टू बी। ए को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा और ऊपर अगर लेके जाएंगे आप न्यूमरेटर में तो ए इन्वर्स के तौर पे इसको आप लिखेंगे, यानी कि x विल बी इक्वल टू ए इन्वर्स b। यहाँ पर आपको पता है ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट या मॉडुलस इसके बराबर होता है। जब आप इसको पुट करेंगे वापस फॉर्मूले में तो x विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a और मॉडुलस ऑफ a चाहिए। तो सबसे पहले आप मॉडुलस ऑफ a निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ a निकालने का तरीक़ेकार वही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पर इस सवाल में डिटर्मिनेंट यानी कि मॉडुलस 0 के बराबर आ रहा है। अब अगर आपके पास मॉडुलस 0 होगा किसी भी मैट्रिक्स का तो आपके पास सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि आप अगर 0 पुट कर दें तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए आंसर इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड टर्म आ जाएगी। तो जब भी आपके पास किसी भी सवाल में अगर मॉडुलस 0 के बराबर आएगा तो आप कहेंगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का यही इसी तरीके से आपको दो इक्वेशंस गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को आपने प्रीवियस मेथड से कन्वर्ट कर दिया इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इन 3 मैट्रिसेस को आपने नाम दे दिया ए बी एंड एक्स। तो आपके पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स बी और वेरिएबल का मैट्रिक्स यहाँ पर एक्स। यहाँ पर वेरिएबल्स आपको x1 और x2 गिवन है। आपने अपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आप कह सकते हैं कि आपकी इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस मेथड उसी तरीके से आपके पास x विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू b। अब मॉडुलस ऑफ a निकालने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट का वही तरीका सेम है। आपके पास 1 1 1 माइनस 1 ये 4 एलिमेंट गिवन है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इंटू 1 आपके पास माइनस वन इज इक्वल टू -2। इसका डिटर्मिनेंट इसका मॉडुलस आ रहा है -2 के बराबर, 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि आपके पास सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। आप कहेंगे कि आपके पास सिंस ए इज़ इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1, 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बनस्बत आसान है 3 बाई 3 मैट्रिक्स के। आपको पता है ये 1 और ये -1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये दोनों एलिमेंट्स के जो साइन है ये माइनस के साथ लिखे जाएंगे। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए विल बी -1 -1 -1 +1। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2 जब आप अपनी तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास सोल्यूशन जब इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो आप इस -2 को यहाँ पर -1/2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो आपने इसको -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। आप पहले अपने दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स तब्दील हो जाएगा -16 और -2 इसमें। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 के साथ।
अब ये -1/2 का मतलब आपके पास -2 से तमाम वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स की डिवाइड हो रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अपने -2 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो -16/-2 -2/-2 ये माइनस आपस में कैंसिल। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास x1 x2 विल बी इक्वल टू 8 and 1। तो यहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया दैट इज़ x1, x2 इज इक्वल टू 8, 1, यानी x1 की वैल्यू 8 है और x2 की वैल्यू 1 है। ये मेथड था आपका मैट्रिक्स मेथड ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो लंबा काम होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। यानी कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे प्रीवियस एक्सरसाइज के मेथड से। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो अब आप इसी सेम प्रोसीजर से अपने 3x3 मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल उसी क्वेश्चन को मैं लेके सॉल्व करवा रहा हूँ। इस मेथड में आपके पास सिर्फ स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये बनिस्बत आसान है। ये मेथड आपके पास एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। अब आपके पास क्रैमर्स रूल सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करवाएंगे a11 x1, ये x1 x2, अगर इनकी जगह कोई और वेरिएबल्स होंगे तो आप उस जगह वो वेरिएबल लिखेंगे। a11 a12 का मतलब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। b1 का मतलब आपके पास कांस्टेंट है ऑफ फर्स्ट रो। इसी तरीके से आपके पास 21 एंड 22 आपके पास ये सारे कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास a11 a21 दोनों 1 के बराबर हैं, a12 a22 ये आपके पास 1 और -1 के बराबर हैं। इसी तरीके से b1 एंड b2 9 और 7 के बराबर हैं। ये आपने कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को अलग कर लिया। अब क्रैमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि आप अपने कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट्स आपके पास a11 a12 a21 a22 ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। आप इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पर -2 इन कोफिशिएंट्स का आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1। अब अगर यहाँ पर x1 की जगह कोई और वेरिएबल होगा तो उस रिस्पेक्ट से आप निकालेंगे। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को मैं a1 का नाम दे रहा हूँ, यानी कि आपके पास अगर विद रिस्पेक्ट टू x1 है तो मैं इसको a1 कह रहा हूँ। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास जो x1 के कोफिशिएंट्स से उनकी जगह आप कांस्टेंट पुट करेंगे, यानी कि मेरे पास a11 a21 x1 के कोफिशिएंट्स थे तो मैं उसकी जगह कांस्टेंट b1 और b2 को पुट करूँगा। ये आपके पास है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x1। बाकी जो आपके पास x2 के कोफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। जब आप इनको पुट करेंगे आपके पास 9 7 1 -1 ये चार एलिमेंट्स हैं। आपस में इनको सॉल्व करें, इनका डिटर्मिनेंट निकालें। आपके पास a1 का डिटर्मिनेंट आया -16। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x2, यहाँ पर x2 के कोफिशिएंट्स अब चेंज हो जाएंगे कांस्टेंट से, यानी कि आपके पास a11 a21 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x1 और a12 a22 की जगह b1 और b2 आप पुट करेंगे क्योंकि ये आपके पास x2 के कोफिशिएंट्स की जगह आप कांस्टेंट पुट कर रहे हैं। तो जब आप अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 1 9 7 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आपके पास डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x2 विल बी इक्वल टू -2। अब आपके पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 दोनों डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन है और आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स भी मौजूद है। अब क्रैमर्स रूल आपसे कहता है कि अगर आपको x1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। इसी तरीके से अगर आपको x2 की वैल्यू चाहिए तो डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास x1 और x2 दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर भी आपके पास x1 इज़ इक्वल टू 8 x2 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास दोनों वैल्यूज़ वही सेम आ रही हैं जो आपने पिछले मैट्रिक्स मेथड से निकाली थी। तो अब आपके पास यहाँ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा मेथड अप्रोच कर रहे हैं, आप दोनों मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर सेम आएगा। यहाँ पर मैंने आपसे सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। 3x3 का मैट्रिक्स अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास मेथड वही है, प्रोसीजर सारा सेम है, बस आपके पास जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर जो हमने निकाला था वो एक ही स्टेप में आ गया था। जब आप 3x3 मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। वो एक लेंदी प्रोसीजर है, वो हम पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स का और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो अब आपके पास आगे सोल्यूशन सारा सेम ही है। फॉर एग्जांपल एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पर होता है x3, तो इट मीन्स के आपके पास डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपके पास तीसरे वेरिएबल का फॉर्मूला होता है। 3/3 मैट्रिक्स आपके पास पूछा जाता है, आपको सॉल्व करना होता है विद रिस्पेक्ट टू क्रैमर्स रूल। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3/3 मैट्रिक्स को किस तरह सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से। यहाँ पर आपका चैप्टर 4 की लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होती है। इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में मैंने कोशिश की कि तमाम इम्पॉर्टेंट सवालात हम डिस्कस कर लें, एक तरह से आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।